हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अभी यूट्यूब चैनल सक्सेस मेनिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका ज्वार और भाटा। ज्वार भाटा जिसको आप कहते हैं टाइड्स, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। ज्वार भाटा क्या होता है, किस कारण से आता है और ज्वार भाटा के कितने प्रकार हैं, या आप कह सकते हो ज्वार भाटा किन शक्तियों के कारण उत्पन्न होता है, कहाँ पर देखा गया है, तो ये सब हम आज पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आप देखिए ज्वार और भाटा, हेडिंग हम हमारी डालेंगे ज्वार भाटा। ज्वार भाटा टाइड्स, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका दीर्घ ज्वार और एक होता है लघु ज्वार। उसको पढ़ने से पहले देखिए होता क्या है। ज्वार भाटा क्या होता है। सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्तियां हैं, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के सम्मिलित रूप से समुद्री लहरों का ऊपर उठना और नीचे गिरने को ज्वार व भाटा कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के सम्मिलित रूप से सागरीय जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने को क्या कहते हैं। ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं। ये किस कारण से आता है ज्वार भाटा। सबसे पहली बात आपने पढ़ी, सूर्य व चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्ति के कारण। सम्मिलित आकर्षण शक्ति के कारण जो आपका उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, ज्वार भाटा। देखिए जैसे ये आपका क्या है, समुद्र है मान लीजिए, इसमें आपकी लहरें जब ऊपर उठती हैं फिर नीचे गिरती हैं, फिर ऊपर उठती हैं फिर नीचे गिरती हैं। तो जिस समय ये ऊपर उठती हैं उस समय इसको कहते हैं ज्वार, और जिस समय ये नीचे गिरती हैं इसको कहते हैं भाटा। ठीक है, हाई टाइड्स लो टाइड्स। जिस समय ये ऊपर उठती हैं तो ज्वार, और जिस समय नीचे गिरती हैं उस समय भाटा। तो सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को क्या कहते हैं, भाटा। समुद्र के अंदर 12 घंटे में ये स्थिति बनती है कि एक बार आपका लघु ज्वार आता है, एक बार दीर्घ ज्वार आता है। ठीक है, फिर अगले 12 घंटे के अंदर फिर आपका क्या आता है, लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार। तो ये इस तरीके से आपका आता रहता है। समुद्र के अंदर तरंगें ऊपर उठती रहती हैं और नीचे गिरती रहती हैं। किसकी वजह से, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों की वजह से। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं आपका ज्वार भाटा के प्रकार। तो ज्वार भाटा के प्रकार क्या है देखिए, अभी देखते हैं। आप देखिए ये समझ में आया ना आपको कि ऊपर उठने को ज्वार बोलते हैं और नीचे गिरने को भाटा। चलिए अब देखते हैं इसके प्रकार के बारे में। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से आप लोग देखना। देखिए आकर्षण शक्तियों में अगर हम देखें ज्वार भाटा के प्रकार देखें तो प्रकार कितने हैं ज्वार भाटा के। एक आपका होता है दीर्घ ज्वार और एक आपका होता है लघु ज्वार। दीर्घ मतलब जब ऊंचा, बहुत अधिक मात्रा में ऊंचा उछाल आएगा तरंगों में तो वो आपका होगा हाई, और जब थोड़ा कम होगा तो वो होगा लो। तो दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। देखिए दीर्घ ज्वार क्या होता है, एक डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझेंगे। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो इन तीनों की सम्मिलित शक्तियों के कारण, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब सीधी रेखा में होते हैं तो इनकी सम्मिलित शक्तियों के कारण दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो इनकी सम्मिलित शक्तियों के कारण जो उत्पन्न आपका होता है वो कैसा ज्वार होता है, दीर्घ ज्वार। कैसा ज्वार होता है, दीर्घ ज्वार। या आप कह सकते हो जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी 180 डिग्री के कोण पर होते हैं। जब सीधी रेखा में होंगे तो कोण कितना होता है, 180 डिग्री। तो जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो या 180 डिग्री का कोण बनाए तो उस स्थिति में कौन सा ज्वार आता है आपका, दीर्घ ज्वार। कौन सा ज्वार आता है, दीर्घ ज्वार। कौन सा ज्वार आता है, दीर्घ ज्वार। ठीक है,
लघु ज्वार क्या होता है, जल्दी से आप इसको डायग्राम को ले लीजिए, ठीक है, फिर अगला देखते हैं। चलिए, लघु ज्वार क्या होता है, दीर्घ ज्वार समझ में आया होगा आप लोगों को। लघु ज्वार के लिए देखिए एक डायग्राम आप, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा कितने कोण पे होंगे, 90 डिग्री के कोण पर होंगे, तो उस समय कौन सी स्थिति बनती है आपकी, लघु ज्वार की। इस समय कौन सा ज्वार आता है, लघु ज्वार, ठीक है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उस समय कौन सा ज्वार आता है आपका, लघु ज्वार आता है। तो ये बात आपको समझ में आई। जब सीधी रेखा में होंगे तीनों तो 180 डिग्री का कोण बनाएंगे तो किस प्रकार का ज्वार आता है, दीर्घ ज्वार, और जब 90 डिग्री के कोण पर होंगे तो कौन सा ज्वार आता है आपका, लघु ज्वार। दो प्रकार के आपने क्या पढ़े, ज्वार पढ़े, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, ठीक है। और ये ज्वार भाटा आता किसके कारण है, सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित शक्तियों के कारण आता है। अब देखिए कनाडा के अंदर कनाडा के नवोकोसिया के अंदर सबसे बड़ा ज्वार देखा जाता है, जो कि जिसकी ऊंचाई होती है 15 मीटर से लेके 18 मीटर। कनाडा के ब्रंसविक, एक ब्रंसविक है और एक नवोकोसिया है, दो जगह हैं कनाडा के अंदर, ब्रंसविक व नवोकोसिया, जिसके अंदर सबसे अधिक ऊंचाई का ज्वार देखा जाता है, जो कि कितना होता है, 15 मीटर से लेके 18 मीटर तक। कहाँ पे, कनाडा के न्यू ब्रंसविक और नवोकोसिया के अंदर, ठीक है। पूछा जाता है कनाडा सबसे अधिक ज्वार कहाँ देखा जाता है, तो कनाडा के न्यू ब्रंसविक और नवोकोसिया के अंदर 15 मीटर से लेके 18 मीटर तक की ऊंचाई का ज्वार देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे भारत में पूछा जाए तो भारत के अंदर गुजरात का जो ओखा का तट है, गुजरात के ओखा के तट पर लगभग 1.5 से लेके 3 मीटर तक की ऊंचाई का, हमारे भारत में अगर पूछे सबसे अधिक ज्वार भाटा कहाँ आता है, तो गुजरात का जो तट है, ओखा का तट, वहाँ पे सबसे अधिक ऊंचाई का ज्वार देखा जाता है, ठीक है। सबसे अधिक ऊंचाई का ज्वार कहाँ पे आता है, गुजरात के ओखा के तट पर, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है, 1.5 से लेके 3 मीटर तक होती है, ठीक है। बाकी इसमें आपका कुछ ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आप लोगों के सामने में लेके आया, जिसे हम कहते हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा किसके कारण आया, ये आप लोगों ने देखा, किसके कारण आया, ये आपका आया सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्तियों की वजह से आया, ठीक है। जब आपका ऊपर उठती हैं समुद्री लहरें तो क्या होता है, ज्वार, और जब नीचे गिरती हैं तो क्या आता है, भाटा। ऊपर उठना नीचे गिरना क्या होता है, ऊपर उठना ज्वार, नीचे गिरना भाटा। कितने प्रकार हैं आपके ज्वार के, 2 प्रकार हैं, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। जब तीनों सीधी रेखा में होते हैं, कौन, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, तो 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, उस समय कौन सी स्थिति पैदा होती है, दीर्घ ज्वार की। और जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उस समय कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, लघु ज्वार की। कनाडा के न्यू ब्रंसविक और नवोकोसिया के अंदर सबसे अधिक ऊंचाई का, लगभग 15 से 18 मीटर ऊंचाई का आपने ज्वार देखा। और भारत के अंदर गुजरात का जो ओखा तट है, वहाँ पे सबसे अधिक ऊंचाई का ज्वार आता है, जो कि 1.5 से लेकर 2.5 मीटर तक की ऊंचाई का होता है, ठीक है। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। आज छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। अगले टॉपिक के साथ फिर आपके सामने पेश होते हैं। बाय, गुड नाइट।